हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है स्पिरिट साइंस क्लासेस में। आज हम कोई और चैप्टर लेने वाले थे। आज मैं आपको कोई और चैप्टर पढ़ाने वाला था, बट कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर पहले 16th चैप्टर को पढ़ाइए, जो लाइट चैप्टर है उसको पढ़ाइए, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हमें आ रही है और उसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उनको भी सॉल्व कराइए। तो आज हम बच्चा आपकी डिमांड पे लेके आए हैं 16th चैप्टर जिसका नाम है लाइट, और उसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर है लाइट चैप्टर का। तो फर्स्ट लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम ये जानते हैं पहले कि लाइट क्या होती है, व्हाट इज लाइट। एक्चुअली में लाइट को साइंस की परसेप्शन में क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमने अभी रिसेंटली साउंड चैप्टर को पढ़ा था। साउंड हमें पता था कि साउंड इज एनर्जी, वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। जैसे कि जो डिफरेंट एनर्जीज होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो हीट एनर्जी है, जो टेम्परेचर होता है, तो ऐसी डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट एनर्जीज होती है। और इसी तरीके से लाइट भी एक एनर्जी है, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक थिंग विजिबल टू आवर आईज। कि लाइट की प्रेजेंस की वजह से, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी ये एक हाइलाइटर है, इसको मैं देख पाता हूं, क्यों? क्योंकि यहां पे लाइट प्रेजेंट है। यहां पे ये जो लाइट है, जो बल्ब है, उसमें से जो स्टिक है, लाइट स्टिक है, वहां से लाइट एनर्जी आ रही है और इसकी प्रेजेंस की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तो बेटा लाइट इज एनर्जी जिसकी प्रेजेंस की वजह से हम जो चीजें होती है उनको देख पाते हैं। तो ये सारी मोटी डेफिनेशन थी। मोटा मोटा हम साइंस को कुछ ऐसे कहते हैं कि मोटा मोटा हम लाइट को कुछ ऐसे कहते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी मेक थिंग्स विजिबल टू आईज। लाइट की प्रेजेंस की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं अपने आसपास। हम माउंटेन्स को देख पाते हैं, हम बर्ड्स को देख पाते हैं, हम व्हीकल्स को देख पाते हैं, मैं आपको देख पाता हूं, आप मुझे देख पाते हो। किसकी वजह से? लाइट की प्रेजेंस की वजह से। जो एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसकी प्रेजेंस की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है। तो पहली बात यह है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें पता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी प्रेजेंस की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कि जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। जैसे कि यहां पे हम इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास एक बल्ब है और जो बल्ब है वो लाइट को क्या कर रहा है, वो लाइट को एमिट कर रहा है। वो अपने अंदर से लाइट एनर्जी को एमिट कर रहा है। तो बेटा क्या होता है, पहले ये जो वायर होता है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी। वो इलेक्ट्रिक एनर्जी यहां पे इसमें फ्लो होती है। ये जो इसके बल्ब में जो इतना छोटू सा जो होता है उसमें फ्लो होती है। उस लाइट एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उस हीट एनर्जी में से लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है। तो इस तरीके से वी ऑल नो दैट कि लाइट, वी आर नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय एनर्जी और वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी, बट वी कैन कन्वर्ट द फॉर्म ऑफ एनर्जीज। जैसे कि यहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी उसको हमने हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में से वो जो है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और ये जो लाइट एनर्जी है वो यहां से एमिट होती है और ये जो लाइट एनर्जी है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चा, दूसरी बात देखते हैं, लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड। तीसरी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड। इसका एक अच्छा सा बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास है कि जब मॉनसून होता है तो मॉनसून में जब बारिश होती है उस वक्त लाइटनिंग होती है। उस लाइटनिंग में हमें जो लाइटनिंग है वो पहले दिखाई देती है कि पहले हमें लाइटनिंग दिखाई दी, उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद में जो साउंड है वो सुनाई देती है। तो दोनों प्रोड्यूस तो एक साथ हुई, जो लाइट एनर्जी है वो और जो साउंड एनर्जी है वो दोनों एक साथ प्रोड्यूस होती है। बट जो लाइट एनर्जी जो है उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू साउंड एनर्जी। ठीक है,
दोनों एनर्जी है, बट जो साउंड एनर्जी है उसकी स्पीड होती है वो तकरीबन 323 मीटर पर सेकंड होती है, और जो लाइट की जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो हम सोच सकते हैं कि जो लाइट है उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू साउंड एनर्जी। सो यहां पे थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड, कि जो लाइट है वो साउंड से फास्ट ट्रैवल करती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है, वी ओनली सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आईज, कि हम चीजों को देख पाते हैं क्योंकि हम चीजों को देख पाते हैं क्योंकि वो जो है वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, और रिफ्लेक्ट करते वो रिफ्लेक्ट होके वो हमारी आईज में एंटर करती है, उसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। जैसे कि यहां पे इमेज में हम देख सकते हैं, हमारे पास एक बुक है और बुक के ऊपर जब लाइट जो है, जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब में से जो लाइट है वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है और यहां पे बुक पे गिरती है, और वहां से उसका रिफ्लेक्शन होता है, वो यहां से बाउंस बैक होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है, और उस लाइट के रिफ्लेक्ट होने से वो हमारी आईज में एंटर करती है और उस बुक को हम देख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहां पे ये हाइलाइटर है, तो ये हाइलाइटर को मैं क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि ये जो यहां पे जो लाइट है वो लाइट एनर्जी जो है वो यहां पे स्ट्रेट ट्रैवल करके इस पे गिरती है, इस पे गिरने के बाद बाउंस बैक करके मेरी आईज में एंटर होती है। तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से, ये लाइट का रिफ्लेक्शन की वजह से मैं चीजों को देख सकता हूं, चीजों को ऑब्जर्व कर पाता हूं। तो ये हो गई उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो जब बीच में आता है तो उसके बीच में आने से क्या होता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो लाइट होती है वो वहां पे रुक जाती है, तो क्या होता है, शैडो का फॉर्मेशन होता है। इसी एग्जांपल को मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, वेट वाइल। ठीक है, क्या होता है बेटा, जब भी कोई भी लाइट होती है, जब जो कोई भी लाइट होती है उसके बीच में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो वो जो है वो शैडो को फॉर्म करता है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने यहां पे अपना हाथ को ऐसे रेज किया, ठीक है, मैंने मेरे हाथ को इस तरीके से रेज किया, तो मेरे हाथ को रेज करने से आप यहां पे देख सकते हो ये जो है वो शैडो का फॉर्मेशन होता है। ये क्या हुआ, ये पीछे ये क्या हुआ, ये शैडो का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि यहां से जो लाइट आ रही थी, यहां से जो लाइट आ रही थी वो लाइट जो है वो मेरे हाथ पे गिरती है, और मेरा हाथ जो है वो उस लाइट को रोक लेता है, और उसकी वजह से पीछे जो है वो शैडो का फॉर्मेशन होता है। वहां पे क्या होता है बेटा, शैडो का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो कि हमारे पास एक बहुत बड़ी ट्री है, एक सन है, सन में से जो रेज आ रहे हैं वो ट्री पे गिर रहे हैं, और ट्री की वजह से, जो यहां पे ट्री है उसकी वजह से जो लाइट एनर्जी है उसको वो ट्री रोक लेता है, और उसकी वजह से शैडो का फॉर्मेशन होता है उसके पीछे। हम यहां पे शैडो का फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ये हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो यहां हमारे पास ये 5 प्रॉपर्टीज थी, इन 5 प्रॉपर्टीज को हमने अच्छे से देख लिया। वन बाय वन एक बार और पढ़ लेता हूं, आपकी दिक्कत है तो कमेंट में बताइए, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी प्रेजेंस की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, की जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, वो ऐसे ऐसे यहां वहां ट्रैवल नहीं करती, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड, की जो लाइट है वो साउंड से फास्ट ट्रैवल करती है। वी ओनली सी थिंग्स बिकॉज दे रिफ्लेक्ट लाइट इनटू आवर आईज, कि हम चीजों को देख पाते हैं, चीजों को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो यहां से इसको इस तरीके से, मेरा ये जो हाथ है वो लाइट की रेज है वो यहां से टकरा के इसकी बाउंस बैक होती है, और वो एनर्जी जो है, जो लाइट एनर्जी है वो मेरे आईज में एंटर होती है, उसकी वजह से मैं चीजों को देख पाता हूं। जो हमने बुक वाला एग्जांपल से समझा था, ये हाइलाइटर वाला एग्जांपल से भी समझा था। शैडो आर फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस की वजह से जब लाइट ब्लॉक हो जाती है
तो शैडो का फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ये लाइट की 5 प्रॉपर्टीज थी। चलिए बच्चा, अब हम देखते हैं व्हाट मेक्स थिंग विजिबल, कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारी आंखों की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, तो मैं आपसे यह कहूंगा कि बेटा यहां पे अगर मैं लाइट को ऑफ कर देता हूं तो क्या आप मुझे देख सकते हो? आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि मैं लाइट को यहां पे उसको बंद कर दी लाइट को, तो आप मुझे नहीं देख पाओगे। सो हम चीजों को इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वहां पे लाइट की प्रेजेंस होती है। लाइट की प्रेजेंस की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि जब अंधेरा होता है तो हम चीजों को नहीं देख पाते। तो यह कहना गलत होगा कि हम अपनी आईज से देख पाते हैं, बट आईज की वजह से चीजों को देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए भी लाइट की जरूरत होती है। लाइट जब हमारी आईज में एंटर करती है उसके बाद में हम चीजों को देख पाते हैं। यहां पे ये जो बल्ब है वो जब ग्लो करता है तो उसकी जो लाइट है वो सीधी हमारे आईज में एंटर करती है और हम उस बल्ब को देख पाते हैं। और हमें किसी चीज को ऑब्जर्व करना होता है, जैसे कि ये हाइलाइटर है और बुक है मेरे पास, तो उस बुक को जब मैं ऑब्जर्व करता हूं तो उसको मैं इसीलिए ऑब्जर्व कर पाता हूं क्योंकि ये जो लाइट है वो सीधी इस पे एमिट होती है और यहां से वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज में जाती है। इसकी वजह से हम चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो सिंपल चीज, मोटा मोटी डेफिनेशन ये होती है कि लाइट एनर्जी की प्रेजेंस की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। अब जो बल्ब होता है उसमें से जो लाइट एनर्जी है वो रिलीज होती है, तो वो जो बल्ब होता है वो लाइट को एमिट करता है। तो ये जो इंसिडेंट रे है, वो इंसिडेंट रे जब ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है, एमिट होती है, उस पे गिरती है और उसके बाद में जो रिफ्लेक्शन होता है उसका, तो वो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमारे आईज में एंटर करती है और उसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं, चीजों को ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि इसी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं और ऑब्जर्व कर पाते हैं। ये यहां पे भी लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट्स की जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करते हैं उनको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। फिर से, ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट की जो अपने अंदर से लाइट को एमिट करते हैं उनको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। यहां पे ये जो बल्ब है वो एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो जो है वो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ऑब्जेक्ट की जो अपने अंदर से लाइट को एमिट नहीं करते पर वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनको हम नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो यहां पे ये जो बुक है वो एक नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है और ये जो बल्ब है वो एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है। और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि जो सन होता है, तो जो सन है वो एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल है क्योंकि वो जो है वो लाइट को एमिट कर रहा है, लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो sun is a luminous object, but the moon is not a luminous object because it reflects the light of sun. तो इसीलिए the moon is non luminous object। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की जो चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं उनको नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट की जो लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, एमिट करते हैं, उनको हम लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बेटा ये दो डेफिनेशंस हो गई, लुमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों अब हम ये जानेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको पढ़ने से पहले हम यहां पे ये सब देख लेते हैं कि यहां पे क्या कौन सी चीज है, इसको किस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। तो पहले हमें एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हम मिरर को ले सकते हैं कि हमने एक मिरर को लिया, मिरर को हमने यहां पे इस तरीके से रख दिया, ठीक है। इसको क्या किया, यहां इस तरीके से मिरर को रख दिया। अब हम एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट को लेते हैं जिसको हम टॉर्च कहते हैं क्योंकि टॉर्च प्रोड्यूस द लाइट, इसीलिए वो एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। उसको हम जब यहां से ये जो सरफेस है उस पे इस तरीके से इंसिडेंट रेज को एमिट करते हैं, जब इंसिडेंट रे यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एमिट होती है तो वो यहां से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और ऐसे रेज को हम रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं। तो जब भी कभी
कोई भी लाइट सोर्स जो है वो यहां पे इंसिडेंट रे एमिट करता है, तो वो इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाता है, वो बाउंस बैक हो जाता है और वो रिफ्लेक्टेड रे की फॉर्म में वो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये जो दोनों रेज है, जो इंसिडेंट रेज है और जो रिफ्लेक्टेड रेज है, और यहां पे क्या है, एक सरफेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये दोनों के बीच में हम यहां पे एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं जिसको हम नॉर्मल नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है वो और जो इंसिडेंट रे है वो, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल का फॉर्मेशन होता है, उस एंगल के फॉर्मेशन को हम कहते हैं इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और ऐसा एंगल की जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हो गई दो डेफिनेशन कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसे कहते हैं, जो यहां पे आई लिखा हुआ है वो इंसिडेंट एंगल है और जो आर लिखा हुआ है वो रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो ये दोनों एंगल के बारे में हमने जाना। तो ये जो एंगल है वो विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल लाइन होते हैं, कि जो नॉर्मल लाइन होती है उसकी रिस्पेक्ट में जब ये लाइट यहां पे इंसिडेंट होती है तो नॉर्मल लाइन और ये इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल है उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ये जो एंगल है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। और ये जो नॉर्मल है वो और ये जो रिफ्लेक्टेड जो रे है उसके बीच में ये जो एंगल है उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। दिस बोथ डेफिनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो लॉ है जिनको हमें पढ़ना है, कि जो इंसिडेंट रे है वो, रिफ्लेक्टेड रे है वो, और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे कि ये एक प्लेन है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, दिस इज वन प्लेन, ये एक प्लेन है। यहां पे मैं मिरर को रखता हूं, यहां से इंसिडेंट लाइट को यहां पे एमिट करता हूं तो वो रिफ्लेक्ट होती है। तो यहां पे जो नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, वो डिफरेंट प्लेन में नहीं होती। These three are in a same plane. The second law of reflection ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों इक्वल होते हैं। दोनों जो है वो इक्वल होते हैं, कि अगर मैं कह दूं कि ये जो इंसिडेंट एंगल है वो 45 डिग्री का है तो जो रिफ्लेक्टेड एंगल है वो भी 45 डिग्री का ही होता है। तो ये जो दोनों एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, बोथ आर इक्वल, एंगल जो है वो इक्वल होता है। तो ये दोनों चीजों के बारे में हमने ये जाना, दोनों चीजों की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर की हेल्प से जो इमेजेस फॉर्म होती है उन इमेजेस की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ लिया है, पर अभी हम उसका रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि जो दिक्कतें हैं वो ना आए और चीजों को अच्छे से आप समझ पाए। तो वन बाय वन सभी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। द इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल, कि जो मिरर इमेज हमें मिलती है वो वर्चुअल होती है। द मिरर इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, कि जो मिरर इमेज होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, तो आप मिरर के सामने बैठ जाइए, अपना आप राइट हैंड रेज कीजिए, आपको मिरर में जो लेफ्ट हैंड है वो रेज होगा। आप यहां पे लेफ्ट हैंड रेज करते हैं तो मिरर में राइट हैंड रेज होगा। तो ये क्या हुआ कि आप जो चीज जैसी दिखती है वो मिरर में, उसकी जो मिरर इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड दिखती है, मतलब कि थोड़ी उल्टी दिखती है। राइट रेज करते हैं तो लेफ्ट रेज इमेज हमें मिलती है, तो इसको हम कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। द इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है कि जो इमेज है वो इरेक्ट होती है, कि आप सीधे मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं तो आप जो है, आपका जो सर है वो ऊपर की तरफ दिखता है, ठीक है।
तो जो इमेज है उसमें भी ऊपर की तरफ ही दिखता है। मिरर में आपका जो सिर है वो ऊपर की तरफ दिखता है, हेड है जो वो ऊपर की तरफ होता है, और एक्चुअल में ये भी ऊपर की तरफ ही होता है। तो इसको हम कहते हैं कि इमेज जो है वो इरेक्ट होती है, आप सीधे होते हैं तो मिरर इमेज भी आपकी सीधी ही मिलती है। तो इसको बोलते हैं द मिरर इमेज इज इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज द सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जो ऑब्जेक्ट को हमने मिरर के सामने रखा है उसकी जितनी साइज होती है उतने ही साइज का हमें मिरर इमेज मिलता है। उन दोनों की जो साइज है वो सेम होती है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑब्टेन इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से जो मिरर का डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस मिरर की इमेज का मिरर से होता है। तो दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो सिमिलर डिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। यहां पे हम ये जो इमेज है उसमें भी हम देख सकते हैं कि ये जो सी है, जब हम सी को, एक्चुअल जो सी है, अल्फाबेट है, उसको हमने मिरर के सामने रखा है तो जो सी है वो कुछ ऐसा उल्टा दिखता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इमेज है वो लिटरली इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, की प्लेन मिरर की हेल्प से जो इमेजेस हमें मिलती है उनकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी होती है। अब हम कुछ एक दो डेफिनेशन को देख लेते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन? तो व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस आर पैरेलल एंड द रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। कोई मिरर होता है, उसके ऊपर जब पैरेलल लाइट एमिट होती है तो वो स्मूथ सरफेस से इस तरीके से टकरा के इसी तरीके से पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसा जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और दूसरी तरफ इनरेगुलर रिफ्लेक्शन, की जो सरफेस होती है, इनरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो सरफेस होती है वो इनरेगुलर होती है, स्मूथ नहीं होती। वो जो सरफेस होती है उस पे इनरेगुलरिटीज प्रेजेंट रहती है। तो जो पैरेलल रेज इस पे एमिट होती है वो जब रिफ्लेक्ट करती है तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होती है, कुछ रे ऐसे जाती है, वो पैरेलल नहीं होती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इनरेगुलर रिफ्लेक्शन। और इनरेगुलरिटीज जिन ऑब्जेक्ट के ऊपर होती है, जिन सरफेसेस के ऊपर इनरेगुलरिटीज प्रेजेंट होती है, उन सरफेसेस पे इनरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और ऐसी सरफेसेस की जो स्मूथ होती है वो सरफेस के ऊपर जब लाइट एमिट करती है वो पैरेलल एमिट करती है और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट करती है। तो ये दोनों छोटी छोटी सी डेफिनेशन थी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। दूसरा लेक्चर और जो एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए स्पिरिट साइंस क्लासेस में। मिलते हैं सेकंड लेक्चर में और तैयारी करते रहिए। अगर कोई डाउट्स है, कोई आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट में बताइए। आई विल कंसिडर योर डाउट्स, योर कमेंट्स वेरी सीरियसली एंड विल अपलोड ऑल दी whatever you want to study, I will upload it and I will explain well। और अगर कोई दिक्कत है एक्सप्लेनेशन में भी, आपको लगता है कि एक्सप्लेनेशन सर बहुत जल्दी जा रहे हो, सर इसमें ये है और डिटेल में समझाओ और अच्छी तरीके से समझाओ, तो मैं उसी तरीके से मैं अपने तरफ से 100% ट्राई करूंगा कि आपको चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच।